नमस्कार किसान भाइयों। इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है खाद की। किसानों को भरपूर मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें डीएपी कैसे तैयार करना है घर पर ही, और डीएपी का जो हमें बोरा मिलता है उससे सस्ते दामों में तैयार करना है और उससे ज़्यादा ताकतवर भी मिलेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीएपी से सस्ती कौन सी ऐसी खाद है जो डीएपी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और फसल को आपको अच्छी रखती है, दाने को एकदम साफ बनाती है, आपकी उपज को ज्यादा रखती है और फसल के लिए सारे पोषक तत्व प्रदान करती है। इसके लिए दोस्तों आपको लगातार आप वीडियो में देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी है सभी किसानों के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन सी वो खादें हैं जो डीएपी से अलग हैं, लेकिन डीएपी की ही पावर हमारी खेतों को देती है। डीएपी एक ऐसी खाद है जिन्हें किसान अपने खेत में बुवाई से पहले ही डालते हैं। बुवाई से पहले ही डाली जाती है, चाहे वो जमीन की जुताई के बाद तुरंत डाल दी जाए या फिर जमीन में पानी लगाने के बाद तुरंत डाल दी जाए, लेकिन फसल की बुवाई से पहले ही डीएपी डाली जाती है। इसलिए किसान सबसे पहले डीएपी खाद की व्यवस्था करते हैं। अब आगे धान की बुवाई आने वाली है, धान की रोपाई आने वाली है, तो धान में सबसे पहले जमीन में डीएपी डालने के लिए किसान व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था करने के बाद, क्योंकि दोस्तों डीएपी एक ऐसी खाद है, जब फसल लगा दिया आपने उसके बाद जब डीएपी के लिए आप फसल में लगाएंगे तो उससे कोई भी रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जड़ पर ही दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको डीएपी भरपूर मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रही है आपको, तो कैसे कि आप घर पर मिक्सर बनाकर तैयार करेंगे और डीएपी से ज्यादा कौन सी सस्ती खाद है जो आपकी फसलों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी रहेगी। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं एसएसपी खाद, क्योंकि दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट। दोस्तों ये भी डीएपी के मुकाबले होती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं डीएपी में दोस्तों क्या होता है, डीएपी में नाइट्रोजन आपका 18% होता है और 46% फास्फोरस होता है, जो कि हमारी फसलों के लिए काफी ज्यादा फास्फोरस मायने रखता है। नाइट्रोजन से फसल जल्दी ऊपर बढ़कर आती है और फसल के लिए अच्छी ग्रोथ मिलती है। यही अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट जो एसएसपी हम खरीदते हैं तो इसमें थोड़ा सा नुकसान यह रहता है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। सिंगल सुपर फास्फेट में इसमें सिर्फ आपके लिए फास्फोरस मिलेगा 16% और आपको सल्फर मिलेगा 12% और आपको कैल्शियम मिलेगा आपका 21%। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट खेत में डालते हैं तो इससे किसानों को इसकी डीएपी की जगह हम इसे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये होता है इसमें नाइट्रोजन जब हम खरीदेंगे तो हमें यूरिया खाद अलग से खरीदनी पड़ेगी जब हम अगर सिंगल सुपर फास्फेट लगाते हैं। तो इससे दोस्तों कौन सी सबसे अच्छी खाद है जो आपको लगानी चाहिए डीएपी की जगह, दोस्तों आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट लगाते हैं तो जितनी डीएपी में मात्रा है उतनी मात्रा अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको 3 बैग यानी डीएपी का 1 बैग और आपके लिए सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग लेने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, किसान अगर खेत पर ले जा रहे हैं तो उधर हमें 1 बोरा ढोकर ले जाना है, यहाँ पर हमें 3 बोरा ढोकर यानी 1.5 कुंटल लगभग वजन हमें ढोकर ले जाना पड़ेगा, 1 कुंटल ज्यादा। तो दोस्तों इसमें ये नुकसान रहता है। और डीएपी अगर हम लेना चाहें, यही डीएपी से थोड़ा ये हो जाता है, ये सस्ता पड़ जाता है एसएसपी लगभग आपके लिए दोस्तों पड़ जाता है 500-600 रुपए का 1 बैग पड़ जाता है। वही दोस्तों डीएपी का 1 बैग करीब 1350 से लेकर और 1600 तक का है। खाद सेंटर वाले हैं जो इसको रखते भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों डीएपी आपको जल्दी मिल जाता है और एसएसपी जल्दी नहीं मिलता है। सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में हमें सल्फर मिल जाता है, जो कि सल्फर डीएपी में नहीं होता है। डीएपी में सिर्फ आपके लिए 18% नाइट्रोजन मिलेगी और आपके लिए 46% फास्फोरस मिलेगा। तो दोस्तों ये फर्क रहता है डीएपी और एसएसपी में। अब दोस्तों इसके बाद और कौन सी खाद है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है एनपीके 12 32 16।
दोस्तों अगर आपको डीएपी नहीं मिल पा रही है, आपको कहीं खाद गोदाम से डीएपी नहीं मिल पा रही है, तो आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत से ऐसे किसान हैं जो 12-32-16 बोल तो देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता कि 12-32-16 क्या होता है। दोस्तों एन का मतलब है आपका नाइट्रोजन 12%, पी का मतलब है फास्फोरस 32%, और दोस्तों इसके बाद है आपका एनपीके यानी पोटास। पोटास आपका 16%, यानी एक बैग में आपको इतना प्राप्त हो रहा है। एक यही दोस्तों अगर हम एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद होती है, ये सिर्फ दलहनी और तिलहनी जो फसलें होती हैं उनमें ज्यादा फायदा करता है। ये जो बड़ी फसलें होती हैं उनमें फायदा नहीं करता है, इनमें लगाना उपयोग इसका सही नहीं रहता है। या फिर सब्जी की फसलें हैं, आपका आलू है, बैंगन है, टमाटर है, गोभी है, ये छोटे कद की फसलें हैं, उन्हें लगाने में सही रहता है। लेकिन दोस्तों अगर जहीं आप धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, मक्का बोते हैं, या फिर गन्ना या फिर आप ज्वार वगैरह बोते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो दोस्तों आपको डीएपी या एनपीके जरूरी है। दोस्तों किसान भाइयों इस चीज को आप ध्यान कर लीजिए कि आपको तब डीएपी देना जरूरी पड़ेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मतलब क्या है। नाइट्रोजन फसल को ग्रोथ देता है, फसल के लिए पानी की भरपूर्ति करता है, और जो भी पत्तियों में ग्रीन कलर होता है वो नाइट्रोजन से ही होता है। इसके बाद दोस्तों आप फास्फोरस हमारी फसलों को जड़ों के लिए मजबूत करता है, जड़ों को अच्छी तरह से गहराई तक उन्हें पोषक तत्व देता है। और इसके बाद दोस्तों आपका आता है पोटास। पोटास दोस्तों आपकी फसलों के लिए इनमें ज्यादा मात्रा होती है, तो जो फसलें गिर जाती हैं, फसलों को गिरने से बचाने का काम करता है, जड़ों को मजबूत रखता है, कीट और रोगों को लगने में कम करता है। यानी अगर आपके खेत में या पोटास आप भरपूर मात्रा में देते हैं तो आपको दोस्तों जड़ें मजबूत रहेंगी और आपकी फसल गिरने से भी बचेगी, और कीट रोगों से मजबूती प्रदान करता है ताकि कीट रोग को जल्दी एक्सेप्ट ना करें। फसल में जो दाने आते हैं वो पोटास की वजह से बहुत अच्छे दाने आते हैं, दानों की क्वालिटी अच्छी होती है और दानों की गिनती ज्यादा होती है, दानों की वजन भी ज्यादा होता है। ये पोटास हमारे खेती अंदर काम करती है। पर डीएपी हमें नहीं मिलता है तो हम किस तरह से डीएपी की तौर पर खाद बनाकर मिक्सर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके लिए डीएपी गोदाम से नहीं मिल पाता है तो आप घर पर ही यूरिया, पोटास और आप फास्फोरस तीनों को बराबर बराबर मात्रा में जब मिक्स कर देंगे तो आपका एनपीके 12-32-16 बन जाता है। यानी दोस्तों अगर आपको डीएपी भी नहीं मिलता है, आपको एनपीके भी नहीं मिलता है, तो आप घर पर ही यूरिया, पोटास और फास्फोरस तीनों को बराबर बराबर मात्रा में जब आप मिक्स कर देंगे तो एनपीके 12-32 बन के आपका तैयार हो जाता है, और जो कि आपको दोस्तों ओरिजिनल एनपीके से ज्यादा अच्छा रहता है और दोस्तों फसलों को काफी ज्यादा ताकत देता है और फसलों को काफी ज्यादा ग्रोथ करता है और आपकी फसलों को मजबूत और दाने को अच्छी उपज वाला बनाता है। टीएपी यानी दोस्तों आपका ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट दोस्तों आप एनपीके की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है ट्रिपल फास्फेट में, और फास्फोरस इसमें 46% में आपको मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया अलग से खरीद करनी पड़ेगी, तब आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएंगे अगर आप ट्रिपल सुपर फास्फेट खरीदते हैं तो दोस्तों आखिर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यूरिया खाद नहीं मिल पाती है, आपको डीएपी खाद नहीं मिल पाती है, तो आप इनकी जगह पर एनपीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर ट्रिपल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी फसलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज्यादा काम की चीज आपके लिए रहती है। अगर ये चीज आपको नहीं मिल पाती है तो अलग अलग आप बनाए कि मिक्सर भी इसका बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि जैसे कि आप मान लीजिए एनपीके, यानी एनपीके में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, तो आप तीनों चीजों को अलग अलग मात्रा में ले लेंगे। यूरिया, पोटास और फास्फोरस तीनों चीजों को आप जब मिक्स कर देंगे बराबर में तो आपका एनपीके 12-32-16 बन के तैयार हो जाएगा और आप फसल में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो मैं आपको लेकर आया था ताकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं डीएपी की वजह से परेशान हैं, उन्हें डीएपी नहीं मिल पा रही है,
तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं।